मानव जगत लाइव में आपका स्वागत। मैं हूं शिबली रामपुरी। बात करते हैं आज एक ऐसी क्राइम स्टोरी की जो ये इशारा करती है कि ज़रा सी लापरवाही, ज़रा सी अनदेखी भी भारी पड़ सकती है। आपका बच्चा इंटरनेट पर कितना समय बिता रहा है, किसके साथ बिता रहा है और वो क्या चीज़ देखना पसंद करता है, इस पर नज़र रखे जाने की ज़रूरत है। बच्चों की और ख़ास तौर से तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मामला आपके सामने रख रहे हैं इसमें 17 साल का एक नाबालिग कैसे उसके दिमाग में क्राइम समा गया, ये आपको आगे पता चलेगा। मामला मथुरा का है। 3 मई 2020 की शाम को मथुरा के एक इलाके में खाली प्लाट के अंदर से एक जली लाश मिलती है। पुलिस शिनाख्त कराने की कोशिश करती है। शिनाख्त मनोज मिश्रा के तौर पर होती है। पुलिस जुट जाती है कि आखिर इसका कत्ल किसने किया और कत्ल करके लाश कैसे जलाई गई। इन सब तथ्यों पर पुलिस काम करती है और पुलिस इस मामले में जब पता लगाती है कि कहाँ का रहने वाला था तो उस इलाके में जाकर के पुलिस मनोज मिश्रा जहाँ पर रहता था वहाँ के आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है, रिश्तेदारों से भी पूछताछ करती है। पत्नी और जो एक बेटा उससे भी पूछताछ की जाती है। मालूम किया जाता है कि ये कब गायब हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ। तो सब कुछ पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई थी। और जब पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई थी, मामला चूँकि ये 3 मई को पेश आया था, कई महीने गुजर चुके थे। उसके बाद पुलिस को अब तक इस मामले के हत्यारोपी का पता नहीं लग रहा था, पता नहीं हो रहा था कि आखिर इस कत्ल की वारदात को अंजाम क्यों दिया गया और किसने दिया, क्या वजह रही। तो पुलिस इस मामले में पुलिस जब उसकी पत्नी और नाबालिग बेटे से बात करती है मनोज मिश्रा के, तो उनका बयान शुरू में तो एक सा लगता है, कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। लेकिन बाद में जब पुलिस उनसे फिर पूछताछ करती है, बात करती है, तो दोनों के बयान में कुछ फ़र्क नज़र आने लगता है। तो पुलिस का शक यहीं से गहरा हो जाता है और पुलिस आखिरकार फिर उनसे कुछ अपने तरीक़े से पूछताछ करती है। और जब अपने तरीक़े से पूछताछ करती है तो जो कहानी निकल कर सामने आती है वो बेहद अफसोसनाक और सनसनीखेज़। कातिल घर में ही था, कहीं और नहीं था, और कोई पड़ोसी या किसी और ने या घर के किसी और ने कत्ल नहीं किया था, बल्कि उसका कत्ल उसके बेटे ने किया था। जी हाँ, बेटा, उम्र तकरीबन 17 साल, नाबालिग। पता लगता है कि मनोज मिश्रा गुस्से का तेज़ था और यही वजह उसकी मौत की वजह बन गई। और जिसने उसका कत्ल किया, उस नाबालिग बेटे ने मोबाइल पर एक क्राइम सीरियल को तकरीबन 100 बार देखा था, जिससे उसे कत्ल का आइडिया आया। और मनोज मिश्रा चूँकि पहले भी गुस्सा करता था, तो एक रात की बात है कि मनोज मिश्रा सो रहा था तो उसका बेटा, नाबालिग बेटा, इधर से इधर बर्तन ले जाने लगा। बर्तनों की आवाज़ हुई तो मनोज की नींद खुल गई। नींद से उठे मनोज ने गुस्से में अपने 17 साल के बेटे की पिटाई शुरू कर दी, जिस पर बेटे ने पास ही में पड़ी लोहे की रॉड से अपने पिता के सर पर हमला बोल दिया। इस दौरान मनोज ज़मीन पर गिर पड़े और बाद में बेटे ने उनका गला भी दबा दिया। बाप की जान लेने के बाद इस मामले में नाबालिग बेटे का साथ उसकी मां ने दिया। मां ने लाश को छत पर रखवाने और दूसरे दिन स्कूटी पर लाश लदवाकर साक्ष्य मिटाने में सहयोग किया था। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जो पुलिस जांच में बात सामने है वो ये सामने आई है, बकौल एसपी सिटी के पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी नाबालिग अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर एक क्राइम सीरियल देखता था और उसी को देख उसने बड़ी सफाई से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। पिता की हत्या से पहले बेटे ने 100 बार उस क्राइम सीरियल को अपने मोबाइल पर देखा था। उस क्राइम सीरियल का एपिसोड उसने तकरीबन 100 बार देखा था और इसी प्रोग्राम से उसने अपराध करने और उसको छुपाने की तरकीब सीखी, जिसके बाद आरोपी नाबालिग ने मृत पिता की बॉडी को एक बोरे में भरकर मां की मदद से स्कूटी पर लादा और उसको एक खाली प्लॉट में एसिड व पेट्रोल डालकर जला दिया। कोशिश हत्या को आत्महत्या दर्शाने की थी। पुलिस की माने तो हत्यारोपी बेटा पिता की हत्या को आत्महत्या दर्शाना चाहता था, इसलिए मृतक का चश्मा, चप्पल, उसकी माला को जलते हुए शव के साथ डाल दिया। लोहे की रॉड को छटीकरा रुक्मणी बिहारी मार्ग पर खाली प्लाट में फेंक दिया। एसिड की खाली बोतल
लाश को ले जाने में प्रयुक्त बोरा व गला दबाने में इस्तेमाल धोती को जला दिया। यह सब सामान घर का था, इसलिए सामान को लाश जलाने के स्थान से अलग स्थान पर जलाया। रॉड को इसलिए फेंक दिया ताकि फिंगरप्रिंट ना आ सकें। ऐसी तरकीब उस नाबालिग बेटे ने उस क्राइम सीरियल को 100 बार देखने से निकाली थी और इसी के चलते उसने इतने शातिराना अंदाज से अपने पिता का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। फिंगरप्रिंट ना आए, किसी को पता ना लगे, लेकिन कहते हैं कि खून छुपता नहीं और यही हुआ। और अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन कानून की गिरफ्त में आ जाता है। जैसा इस मामले में हुआ, पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो फिर सब कलाई खुलकर आ गई। आरोपी बेटे और घटना में उसका सहयोग करने वाली उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड, स्कूटी, 2 मोबाइल फ़ोन, 2 एसिड की बोतलें बरामद की गई हैं। तो ये मामला बताता है कि बहुत सचेत होने की ज़रूरत है। बच्चा क्या कर रहा है इस पर भी ध्यान दीजिए, कहीं उसके दिमाग में कोई क्राइम तो नहीं पनप रहा है। इंटरनेट का ज़माना है, जितना सदुपयोग होता है उतना दुरुपयोग के मामले भी हमारे सामने आते रहते हैं। तो बने रहिए मानव जगत लाइव में हमारे साथ, कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। धन्यवाद।